अपराधियों को विधानसभा और लोकसभा में भेजना ये प्रदेश के विकास के लिए, युवाओं के लिए ठीक नहीं है। समाजवादी पार्टी का वो समय याद कीजिए जब सिर्फ घोटाले होते थे, चाहे समाजवादी पेंशन घोटाला होता हो, चाहे रिवर फ्रंट घोटाला होता हो, चाहे खनन घोटाला होता हो, चाहे खाद्यान्न घोटाला होता हो। 5 वर्षों में युवाओं के साथ धोखा किया गया। युवा इम्तिहान देता था और अंत में जब रिजल्ट आता था तो पता चलता था एक ही परिवार के, एक ही गांव के, एक ही वर्ग के लोग भर्ती हो गए और मेरिट की कोई जगह नहीं थी। युवाओं का समय वेस्ट हुआ, युवाओं के साथ छल किया गया। ऐसी सरकार ठीक नहीं थी। ये लोग फिर से आने का प्रयास कर रहे हैं और हर तरीके से हर बात की कैसी कर रहे हैं जो देश की अखंडता के लिए खतरा है। ये कहते हैं जिन्ना जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। क्यों कहते हैं जिन्ना को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी? जिन्ना ऐसा आदमी जिसने 16 अगस्त 1946 को कहा कि आई वॉन्ट डिवाइडेड और डिस्ट्रॉयड इंडिया, मुझे या तो बटा हुआ या बर्बाद हिंदुस्तान चाहिए। ऐसे आदमी को ये कहते हैं कि ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी था। शर्म आती है मुझे ऐसी विचारधारा पे, मुझे शर्म आती है इस समाजवादी विचारधारा पे। ये कौन सी राष्ट्र विरोधी विचारधारा है? ये कहते हैं पाकिस्तान हमारा सिर्फ राजनीतिक दुश्मन है। जिस देश ने हमारे ऊपर 4 बार हमला किया, यहाँ पे सैनिक लोग भी होंगे, हजारों सैनिकों ने अपनी शहादत दी, उनकी शहादत को नहीं मानते हैं। देश के ऊपर जो देश हमला करता है कहते हैं वो महज हमारा राजनीतिक शत्रु है। शर्म आती है, ये सांप्रदायिकता है। एक समुदाय का वोट लेने के लिए कोई पार्टी, कोई नेता कितना गिर सकता है, ये उसकी पराकाष्ठा है। आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेते हैं। जिन्होंने लखनऊ की कचहरी में ब्लास्ट किया, जिन्होंने संकट मोचन मंदिर बनारस में ब्लास्ट किया, जिन्होंने सीआरपीएफ कैंप रामपुर पे ब्लास्ट किया, उनके मुकदमे वापस लेते हैं। शर्म आती है मुझे, इस सोच पे शर्म आती है। ये क्या मैसेज देना चाहते हैं कि एक समुदाय के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं, उसका वोट चाहिए तो हम कुछ भी करने को तैयार हैं। ये गलत है, ये गलत है, ये विचारधारा गलत है। हमारी आपकी विचारधारा राष्ट्र प्रथम की है। देश के लिए हम जान देने को तैयार रहते हैं, धरती माँ के लिए हम जान देने को तैयार रहते हैं। लेकिन इस विचारधारा को जो जिन्ना को मानती हो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जो पाकिस्तान को दुश्मन ना मानती हो, जो इस तरह के आतंकियों के मुकदमे छोड़ने की बात करती हो, ऐसी विचारधारा का हमें संकल्प लेना है। हम सबको संकल्प लेना है कि 23 तारीख को इस विचारधारा को उत्तर प्रदेश में उखाड़ के फेंक देंगे। उत्तर प्रदेश का आज विकास हो रहा है। उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पे है। नई नई योजनाएं, परियोजनाएं आ रही हैं। अगर मैं गिनाना शुरू करूंगा तो मुझे लगता है रात हो जाएगी। अगर मैं बताऊंगा 85,000 करोड़ एक्सप्रेसवेज में लगे, 55,000 करोड़ मेट्रो में लगे, 3 लाख करोड़ रोडों पे लगे, 3 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स आए, 10,000 करोड़ की सरयू कैनाल प्रोजेक्ट है, 8,000 करोड़ की फर्टिलाइजर फैक्ट्री है गोरखपुर की। यदि मैं गिनाना शुरू करूंगा तो रात तक गिनाता रहूंगा। युवाओं को रोजगार मिल रहा है, निष्पक्ष भाव से रोजगार मिल रहा है। इस सरकार को 5 वर्ष आप और दीजिए योगी आदित्यनाथ जी को, तो उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सर्वोत्तम प्रदेश बन चुका होगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय।